बिलालमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ रईस मदरसा, काबिल सद एहतराम असातिज़ा किराम व अज़ीज़ तलबा, सिलसिला फ़हम कुरान में आज सूरह बकरा की 26 नंबर आयात से आगाज़ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम का दुरुस्त मफ़हूम समझने और समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फ़ौक़हा। बेशक अल्लाह हया नहीं फरमाता इस बात से कि ज़िक्र करे कोई मिसाल मच्छर की हो या इससे भी हकीर चीज़ की। यानी अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बात को दुरुस्त समझता है तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए अगर कोई बात समझाना चाहता है तो अल्लाह ताला किसी हकीर से हकीर चीज़ की मिसाल देने से भी गुरेज नहीं करता। उसे इस बात का खौफ नहीं होता कि कोई इस बात पर एतराज़ करेगा। तो फरमाया वो मच्छर हो, मक्खी हो, मकड़ी हो या इससे भी कोई मामूली चीज़ है, तो अल्लाह तबारक व तआला जब उसकी मिसाल के ज़रिए कोई अहम बात समझाना चाहता है तो फिर अल्लाह ताला उस बात को बयान कर देता है, किसी के खौफ या डर से उस बात से रुकता नहीं है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, तो जो ईमान लाए वो खूब जानते हैं कि ये मिसाल हक़ है उनके रब की तरफ से। यानी जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं वो ये नहीं कहते कि अल्लाह ने फ़लाँ चीज़ की मिसाल क्यों दी है, बल्कि वो कहते हैं कि ये बात अल्लाह की तरफ से बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह ने जो बयान फरमाया, जिसकी मिसाल दी है वो बिल्कुल ठीक है। व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, और जिन्होंने कुफ़र किया सो वो कहते हैं कि क्या कसद किया अल्लाह ने इस मिसाल के ज़िक्र से। यानी माज़अल्लाह वो अपने कुफ़र में इस हद तक चले जाते हैं कि अल्लाह करीम की बातों पर भी एतराज़ करते हैं और माज़अल्लाह उसमें नक्स तलाश करते हैं कि अल्लाह ने फ़लाँ चीज़ की मिसाल ही क्यों दी है। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, गुमराह करता है अल्लाह इससे बहुत सौ को और हिदायत देता है इससे बहुत सौ को। यानी ये जो कुरान है अल्लाह का, ये कुरान पढ़कर ही बहुत सारे लोग हिदायत पाते हैं और इसी कुरान पर एतराज़ करके, इसका इनकार करके बहुत सारे लोग गुमराह भी हो जाते हैं। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं गुमराह करता अल्लाह ताला इसके ज़रिए मगर नाफरमानों को। जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं उसकी इताअत नहीं करते, अल्लाह ताला उनको
इसके ज़रिए गुमराह करता है। अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकी, वो जो तोड़ते रहते हैं अहद खुदाबंदी को इसे पुख्ता बांधने के बाद। अब यहाँ से अल्लाह ताला उन नाफरमानों के चंद करतूत बयान फरमा रहा है कि वो जो नाफरमान हैं, जो कुरान करीम को पढ़कर सुनकर भी गुमराह होते हैं, उनके अमाल कैसे हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहली बात जो अल्लाह ने इरशाद फरमाई कि वो ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला के साथ वादा करके, अहद करके, पुख्ता वादा करके भी उसे तोड़ देते हैं। इंसान जब ईमान लाता है, कलमा तय्यबा पढ़ता है, तो ये एक तरह से अल्लाह के साथ अहद होता है। फ़कत ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये चंद अल्फाज का मजमूआ नहीं है, बल्कि इसके माना और मफ़हूम में बहुत गहराई है कि जब बंदा कहता है कि मैं एक अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, उसके सिवा किसी को माबूद नहीं समझता, वो वहदहु ला शरीक है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो उस वक़्त बंदा एक तरह अल्लाह से अहद कर रहा होता है कि अब जो आइंदा मेरी ज़िंदगी है, इसमें मेरे तमाम अमाल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक होंगे। ये अहद होता है, और ये पुख्ता अहद होता है, ये दिलो जान से होता है। क्योंकि इकरार तो जो ईमान है वो तो कहते हैं इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल क़ल्ब। दिलो जान से बंदा जब इस्लाम को कबूल करता है तो उस वक़्त वो ईमान वाला कहलाता है। तो पुख्ता अहद इसी को कहते हैं कि बंदा जब कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल होता है तो गोया कहता है कि मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तरह से इताअत और इत्तिबा करूँगा। तो फरमाया जो गुमराह होते हैं, जो फासिक हैं, उनका पहला अमल ये है कि वो अल्लाह के साथ पुख्ता वादा करके उसे तोड़ देते हैं। मुझे और आपको सोचना चाहिए कि हम कहीं ऐसे लोगों में शुमार तो हमारा नहीं होता कि जो अल्लाह के साथ रोज़ वादा करके तोड़ते हैं, रोज़ तौबा करते हैं फिर तोड़ देते हैं, रोज़ इरादा और नीयत बांधते हैं, अल्लाह से तौफीक मांगते हैं, लेकिन फिर किसी ना किसी बात को बहाना बनाकर अल्लाह की इताअत से अपना रुख फेर लेते हैं। कभी हमारे सामने ये बात होती है कि हमारे कपड़े ठीक नहीं है इसलिए नमाज नहीं पढ़ते, कभी आज सर्दी बहुत है, जूते कैसे उतारूं, जुराबें कैसे उतारूं, इस सर्दी में ठंडे पानी से वज़ू कैसे करूं, कभी इस तरह के बहाने हमारे सामने होते हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए, मुझे भी, आपको भी, सबको सोचना चाहिए कि कहीं हम अपने रब के साथ अहद करके तोड़ने वालों में तो शामिल नहीं हैं। तो अगर खुदा न खास्ता हम ऐसे लोगों में शामिल हैं तो फिर हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह उन्हीं लोगों को गुमराह फरमाता है। तो माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह कहीं हम गुमराहों में शामिल तो नहीं हैं। तो मुझे और आपको जायज़ा लेना चाहिए। वयक़्तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला, और काटते रहते हैं उसे हुक्म फरमाया अल्लाह ने जिसके जोड़ने का। ये है कता ताल्लुकी करना, कता रहमी करना, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक तोड़ लेना। अल्लाह ने जबकि जोड़ने का हुक्म दिया है। अहदीस में इस बारे में बहुत कुछ बयान हुआ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद उन लोगों का जिक्र किया जिनको अल्लाह ताला जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघने देगा।
हालांकि बाज़ रिवायात में आता है कि जन्नत की खुशबू बहुत दूर से आएगी। बहुत दूर से मुराद बाज़ रिवायात में है कि 500 साल की मुसाफत से आएगी, और बाज़ में है कि 1000 साल मुसाफत की दूरी से भी जन्नत की खुशबू आएगी। लेकिन जो कता रहमी करता है, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ तोड़ लेता है अपने दुनियावी मफाद की खातिर, दुनियावी अगराज़ व मकासद की खातिर, तो फरमाया अल्लाह ताला उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघने देगा। ला यदखुलुल जन्नता कातिउन, जो तोड़ने वाला है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो अल्लाह ताला का कुरान भी फरमाता है कि वयक़्तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला बिही, अन यूसला, कि जो जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया वो उसे तोड़ता है। तो जो दूसरा अमल उन लोगों का बयान फरमाया जो गुमराह हैं, जो फासिक हैं, नाफरमान हैं, वो ये है कि वो तोड़ने वाले हैं, जोड़ने वाले नहीं हैं। वयुफ्सिदून फिल अर्द, और फसाद मचाते रहते हैं ज़मीन में। तीसरा उनका अमल और इंतहाई कभी अमल, बुरा अमल, कि वो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। किस वजह से फैलाते हैं? मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, हर बंदे की हैसियत के मुताबिक हो सकता है। कोई जो है वो महदूद पैमाने पर फसाद फैलाता है, कोई थोड़ा उससे वसी, कोई मुल्की लेवल पर, कोई बैनुल अक़वामी लेवल पर। हर बंदे की अपनी हैसियत है, और इसी तरह उस फसाद फैलाने के उसके अगराज़ व मकासद भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। कोई अपने किसी मनसब को, किसी अपनी जाह को बचाने के लिए, कोई उसे मजबूत करने के लिए, अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम करने के लिए, या किसी से कोई माली मनफियत लेने के लिए, अलगरज किसी ना किसी एतबार से फरमाया जो फसाद ज़मीन में बर्पा करते हैं वो भी गुमराह हैं, वो नाफरमान हैं, और ये वही लोग हैं जो कुरान के ज़रिए भी गुमराह हो रहे हैं। तो आप अंदाज़ा फरमाइए कि कितने ये कभी अमल हैं जिनका ज़िक्र अल्लाह करीम ने फरमाया कि जो ये काम करते हैं वो लोग हिलाकत और तबाही का ख़ुद को शिकार कर रहे हैं, और कुरान की तालीमात से हटकर अल्लाह के अहकामात को छोड़कर गुमराही के रास्ते को इख्तियार किया और अल्लाह की नाफरमानी पाकर ख़ुद को हिलाकत में डाल दिया। उलाइका हुमुल खासिरून, वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। अब बज़ाहिर देखा जाए तो जब दुनिया के किसी मफाद की खातिर बंदा कोई ऐसा इक़दाम उठाता है जो जिक्र किए गए हैं, तो ये समझता है कि मैंने बहुत बड़ा फ़ायदा कर लिया अपना, मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को नफ़ा पहुंचा लिया, फसाद ज़मीन में बर्पा किया, मुझे इतना माल मिल गया, मेरी कुर्सी मजबूत हो गई, मेरी हुकूमत को तूल मिल गया, अलगरज जो भी उसका मकसद था। इसी तरह कता रहमी की ताल्लुकात को तोड़ लिया, समझता है मैंने बहुत अच्छा काम किया, और अल्लाह के साथ किए हुए अहद को तोड़कर भी ये ख्याल करता है कि मैंने अपने आप को न जाने कितनी मुसीबतों से बचा लिया। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसे तू फ़ायदा समझता है हकीकत में वो तेरा खसारा है। फरमाया यही लोग तो खसारा उठाने वाले हैं। दुनिया में अगर चंद रोज़ का वक्ती फ़ायदा अगर किसी को मिल भी जाए तो जो दायमी फ़ायदा है उसका तो उन्होंने नुकसान कर लिया। दायमी फ़ायदा यही है कि आखिरत में इंसान को अल्लाह ताला की रज़ा मिलेगी, खुशनुदी मिलेगी, और उसका इनाम जो जन्नत है वो मिलेगा, और वो दायमी तौर पर होगा। उसका उन्होंने अपने लिए नुकसान कर लिया और खसारे वाले हो गए।
कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, क्यों कर तुम इनकार करते हो अल्लाह का, हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें ज़िंदा किया। एक सवालिया अंदाज है, कुरान करीम का उसलूब है। अल्लाह करीम मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल फरमाता है बात की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए। ये एक मुअल्लिम का भी तरीका है कि जब अपने तलबा की तवज्जो मतलूब होती है तो उनसे कोई सवाल पूछता है। जब सवाल पूछा जाता है तो जिस तालिब इल्म की तवज्जो नहीं भी उस्ताद की तरफ होती वो भी मुतवज्जे हो जाता है, न जाने क्या बात पूछी गई है। मैं सुनो तो सही। तो अल्लाह ताला फरमाता है तुम क्यों कर अल्लाह का इनकार करते हो, वजह क्या है? हालांकि तुम तो मुर्दा थे, तुम्हारा तो वजूद नहीं था, तुम तो वो चीज़ थे जिसका जिक्र ही नहीं था। किसने तुम्हें वजूद बख्शा, किसने तुम्हें ज़िंदगी अता फरमाई है? फरमाया वो अल्लाह की ज़ात है। फ़अहयाकुम, उसने तुम्हें ज़िंदा किया, अदम से वजूद में लाया। वो कौन है? वो अल्लाह है। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, जिसने ज़िंदा किया है वो फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें उसके बाद ज़िंदा करेगा। ज़िंदगी दी है, अब मौत भी वही देगा। फरमाया अब उस मौत को तुमने आखिरत नहीं समझ लेना, उस मौत के बाद फिर ज़िंदगी अता होगी। इंसान कब्र में जाता है तो कब्र में भी अल्लाह ताला बंदे को ज़िंदा करता है, उससे सवालों जवाब की नशिस्त होती है। उसकी पूरी तफसीलात अहादीस में मज़कूर हैं और कब्र की ज़िंदगी के हवाले से इस कदर रिवायात हैं जो हद तवातुर को पहुंची हुई हैं, जिनका इनकार मुमकिन नहीं है। तो एक कब्र की ज़िंदगी है, उसके बाद एक ज़िंदगी वो होगी जब अल्लाह ताला बंदों को कब्रों से उठने का हुक्म देगा। ये है सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर उसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे। यानी तुम्हें ज़िंदगी देगा कब्र में और उसके बाद एक हशर की ज़िंदगी होगी। जब उसका हुक्म होगा तो फिर लोग अपनी कब्रों से निकलकर दौड़ेंगे, किसी को दूसरे की खबर ना होगी और किसी को अल्लाह के हुक्म अदूली भी नहीं कर पाएगा। हर बंदा अल्लाह के हुक्म पर, जो अल्लाह ने मकाम मैदान महशर जिसको कहते हैं वो मुकर्रर किया है, वहाँ पर सारे लोग जमा होंगे। ज़मीन के तूल व अर्द से जहाँ जिसकी कब्र है, जहाँ जिसके आसार ज़र्रात मौजूद हैं, वो इकट्ठे होंगे अल्लाह के हुक्म से और सारे दौड़े हुए अल्लाह की बारगाह में पहुँच जाएंगे। तो फरमाया उस अल्लाह का तुम इनकार करते हो जिसने अदम से वजूद बख्शा, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर कब्र में ज़िंदा करेगा, फिर हशर के दिन तुम्हें कब्रों से निकालेगा और फिर अपने सामने तुम्हें ला खड़ा करेगा। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, वही तो है जिसने पैदा किया है तुम्हारे लिए जो कुछ ज़मीन में है, सब का सब। यह बड़ी इसमें गहराई है। फरमाया जो कुछ ज़मीन में है उसी ने तो वो तुम्हारे लिए पैदा किया है और तुम इतने नाखलफ हो। जो चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा की थी, जो तुम्हारी खादिम थी और तुम उनके मखदूम थे, तुम इतने नाखलफ हो कि तुमने उनमें से बाज़ चीज़ों को अपना मखदूम बना लिया और उनके खादिम बन गए। कोई सितारों की पूजा करता है, कोई सूरज को खुदा मानता है, किसी ने दरियाओं को खुदा मान लिया, किसी ने समंदरों को, कोई चौपाओं को। अल्लाह फरमाता है ये तो सारे तेरी खिदमत के लिए पैदा किए थे मैंने, ये तो तेरे लिए बनाए थे और तू इनका बंदा बनकर बैठ गया। बनना तो तुझे मेरा बंदा था, ये तो मैंने तुम्हारी खिदमत के लिए थे, लेकिन तुमने क्या किया?
इस बात को बुला दिया। इससे बढ़कर और बेइंसाफ़ी क्या होगी कि एक बंदा जिसको अल्लाह ने शर्फ अता फरमाया था, चूँकि अगले रुकू में इंसान को अल्लाह ने जो फजीलत बख्शी कि उसे तमाम मखलूक़ात पर शर्फ अता फरमाया, अल्लाह ने बंदे को अपना नाइब और ख़लीफ़ा बनाया। अगले रुकू में चूँकि इस बात का ज़िक्र आ रहा था तो अल्लाह ने इसी आयत से बंदे के शर्फ का आगाज़ किया कि उसका बयान शुरू कर दिया कि बंदे की तो इतनी इज़्ज़त कदर अल्लाह ने रखी कि ज़मीन में जो कुछ है, लहलहाते खेत हैं, दरख्तों पर लगे पत्ते हैं, फल फूल हैं, ये सब कुछ बंदे के लिए था। ये बहते दरिया हैं, ये चलती हवाएं हैं, ये गिरती आबशारें हैं, ये सब कुछ बंदे के लिए था। तरह तरह के मौसम हैं, तरह तरह के फल हैं, मेवे हैं, ज़मीन में, ज़मीन के अंदर छुपे ख़जाने हैं। अल्लाह फरमाता सब कुछ तेरे लिए है। तुझसे अल्लाह का एक ही तकाजा था कि तू अल्लाह का बंदा हो जाए, लेकिन तुमने उन जो ज़मीन की चीज़ें हैं उनमें खो कर रह गए। किसी को दिलो जान से तुमने अपना प्यारा बना लिया, किसी को तुमने उससे बढ़कर अपना खुदा समझ लिया। तो ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी बंदे ने की है। सुम्मस्सवा इलस्समाई फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, फिर तवज्जो फरमाई ऊपर की तरफ तो ठीक ठीक बना दिया उन्हें 7 आसमान। यानी ज़मीन को बनाने के बाद अल्लाह ताला ने आसमान बनाए और फरमाया वो 7 बनाए, और बनाए भी उसने बिल्कुल ठीक ठीक है। कुरान करीम में एक और मकाम पर अल्लाह ताला आसमान का ही ज़िक्र फरमाता है और वहाँ इस बात की दावत देता है बंदों को कि देखो आसमान की तरफ गौर करो, तुम्हें अल्लाह ताला की कारीगरी में कोई नक्स, कोई ऐब नज़र आता है? आसमान बने न जाने कितने हज़ार साल गुजर गए, कहा कि देखो तुम्हें इस आसमान में कोई कटन, कोई फटन नज़र आती है? कोई तुम्हें कहीं से झुका हुआ, कहीं से ज़्यादा ऊंचा, कहीं से टूटा हुआ नज़र आता है? फरमाया नहीं, तुम एक बार नज़र उठाओ, दूसरी बार उठाओ, तुम्हारी नज़र थक कर नीचे आ जाएगी, लेकिन तुम्हें अल्लाह की कारीगरी में कोई ऐब नज़र नहीं आएगा। तो फरमाया कि ज़मीन बनाने के बाद अल्लाह ताला ने ऊपर आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई और आसमान को 7 बनाया, और बनाया भी बिल्कुल ठीक ठीक है। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो सब कुछ खूब जानता है। अल्लाह के इल्म से कोई चीज़ भी बाहर नहीं है। आसमानों को भी वो जानता है, ज़मीन को भी जानता है, इंसानों को भी जानता है, गैर इंसानों को भी जानता है। इंसान के दिलों के अंदर छुपे हुए हर राज से अल्लाह वाकिफ़ है। जो हम जाहिर करते हैं उसे भी जानता है, जिसे छुपाते हैं उसे भी जानता है, और ना सिर्फ जानता है बल्कि खूब जानता है। उतना हम भी अपने आप को नहीं जानते जितना हमें अल्लाह जानता है। तो इसलिए जब अल्लाह का इल्म इतना वसी है तो फिर हम अल्लाह से कहीं भाग नहीं सकते, अल्लाह से कुछ छुपा नहीं सकते। तो बेहतर बंदे के लिए यही है कि अल्लाह ताला के हर हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करे और अल्लाह ताला की तमाम तालीमात को दिलो जान से कबूल करते हुए उस पर अमल करने का इरादा करे, और अपनी तमाम तर कोशिश इस बात पर लगा दे कि वो अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करेगा। इसी बात के साथ आज की इस नशिस्त का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजिउस सलाम। हय्यिना रब्बना बिस्सलामि व अदखिलना दारस सलाम। तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदखिलनल जन्नत बिल क़ुरआन।
इलाहुल आलमीन हमें कुरान करीम की हिदायत की रोशनी में बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। हमारे वालिदैन और पूरी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। आलम इस्लाम की खैर फरमा, मुसलमानों की खैर फरमा। मुसलमान जहाँ जहाँ मुसीबतों परेशानियों में गिरफ़्तार हैं, सब की मुसीबतें परेशानियाँ दूर फरमा। इलाहुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। इस मुल्क को अमन का गहवारा बना। इस मुल्क को तरक्की अता फरमा। इस मुल्क को इस्तेहकाम अता फरमा। इस मुल्क में इस्लाम का बोलबाला फरमा। इस मुल्क में इस्लाम का बोलबाला फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे इस इदारे की खैर फरमा। इलाहुल आलमीन इस इदारे के लिए की तरक्की के लिए, तामीर के लिए दिन रात कोशां हमारे रईस मदरसा, हमारे हेड मास्टर साहिब, इलाहुल आलमीन इनकी तमाम काबिशें कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम असातिज़ा जो बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल जान से अपनी मेहनत और कोशिश करते हैं, इलाहुल आलमीन सब की कोशिशें अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम तलबा पढ़ने वाले सब की खैर फरमा। सबको इल्म व अमल की दौलत से माला माल फरमा। इलाहुल आलमीन इस इदारे से वाबस्ता जितने अफराद हैं, इलाहुल आलमीन सब के माल जान औलाद रिज़्क़ की हर तरह से खैर फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्रि वक़िना अज़ाबल हश्रि वक़िना अज़ाबल मीज़ान व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।